दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड यानी प्राइमरी में जो केबल लगी होती है वो आउटपुट यानी सेकेंडरी साइड के मुकाबले पतली क्यों होती है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब दोनों तरफ पावर सप्लाई चल रही है तो केबल की मोटाई में यह फर्क क्यों है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए हमारे पास 11 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है जो 11,000 वोल्ट को घटाकर 440 वोल्ट बना रहा है। यहाँ पूरा खेल निर्भर करता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पर। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझे तो इनका रेशो होता है V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1, यानी कि आपस में बिल्कुल उल्टे होते हैं। इस फार्मूले का सीधा सा मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर हम प्राइमरी साइड की बात करें जहां 11,000 वोल्ट है यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो V1 और I1 के अपोजिट होने की वजह से वहां करंट उसी रेशो में बहुत कम हो जाएगा। और क्योंकि करंट कम बह रहा है इसलिए प्राइमरी साइड में कम मोटाई वाली केबल भी आसानी से लोड संभाल लेती है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी साइड में आते हैं, ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को घटाकर सिर्फ 440 वोल्ट कर देता है। अब जैसे ही एलटी साइड में जाकर वोल्टेज कम हुआ, करंट उसी रेशो में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी हैवी करंट को सेफली फ्लो कराने के लिए सेकेंडरी साइड में मोटे कंडक्टर या ज्यादा मोटाई वाले केबल का यूज किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी की केबल बहुत पतली नहीं होती, बस सेकेंडरी के कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है। तो सिंपल सा रीजन यही है, हाई वोल्टेज मतलब कम करंट और पतली केबल, लो वोल्टेज मतलब हैवी करंट और मोटी केबल। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेव और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।